नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी कैंडिडेट के लिए एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के रिगार्डिंग यहां पर आपकी मेडिकल डेट यहां पर आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, मेडिकल डेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि किस डेट को आपका मेडिकल होगा, ठीक है। और यहां पर आप कितना समय आपको मेडिकल के लिए मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के मेडिकल डेट के बारे में। और यहां पर मैं आपको आज यह भी बताऊंगा कि कितने बच्चे आज पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चों को बुलाया गया है, किस प्रकार आज फिजिकल हो रहा है, ठीक है। यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह है एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 का फिजिकल की अपडेट। और यहां पर एक कैंडिडेट ने हमारे को भेजा है हमारे नंबर पे, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे, मैं आपको बता देता हूं, बोल रहा है कि सर आज मेरे दोस्त का फिजिकल था जोधपुर सेंटर पर। उसने बताया है कि जोधपुर सेंटर में 2 बैच हुआ था, ठीक है। 2 बैच में दूसरे बैच में 68 लड़के यहां पर फेल हुए हैं, तीसरे बैच में 90 लड़के फेल हुए हैं, ठीक है। और इसके साथ इस हिसाब से तो लग रहा है कि सर आज भी 300 के आसपास ही लड़के पास हो गए, ऐसा ही लग रहा है अभी तक तो, ठीक है। और यहां पर पूरा मैं आपको बता देता हूं जोधपुर सेंटर की यह कहानी है, ठीक है। अब आपका कौन सा सेंटर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उसकी भी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, ठीक है। तो यहां पर एक कैंडिडेट ने पूछा था कि सर जोधपुर सेंटर की क्या डिटेल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट बैच में 100 में से 30 फेल हुए, ठीक है। दूसरे में 200 में से 68 फेल हुए, तीसरे में 200 में से 90 फेल हुए। और यहां पर चौथे बैच में 150 में से यहां पर 90 फेल लगभग, ठीक है। और हाइट चेस्ट में फेल हो रहे, ऐसा ये लिख रहा था, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आज का है सर। और ये कैंडिडेट की हैंडराइटिंग, मतलब कैंडिडेट की टाइपिंग है, उसी ने ये भेजा है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं। और अभी ये भी बताऊंगा कि सारे ऑल ओवर सेंटर के ऊपर क्या कहानी रह रही है आपके फिजिकल की, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊंगा। इसके साथ यहां पर अगर आपका आने वाले दिनों के अंदर फिजिकल है और अगर आपका कोई भी डाउट है, तो आप इन नंबरों के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इन नंबरों पर आप मैसेज करके बताइएगा कोई भी डाउट आपका, ठीक है। और इसके साथ कैसा आपका फिजिकल रहा, जैसे आज कल आपका फिजिकल है मान लीजिए, तो आपका अगर फिजिकल हो जाता है, ठीक है, तो इसके ऊपर आप जानकारी दे दीजिएगा कि सर इसमें इतने बच्चे का हमारे सेंटर पे बुलाया गया, इतने बच्चों को, इतने बच्चे पास हुए, इतने बच्चे फेल हुए, इतने बच्चे हाइट में निकले, इतने बच्चे चेस्ट में निकले। तो ये जानकारी आप इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं, यह है फिजिकल सेंटर की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। यहां पर पानी भरा हुआ है चारों तरफ, देख सकते हैं। और यहां पर जो जितनी भी मशीनें वगैरह है, वो यहां पर पानी के अंदर काम नहीं करती है, इसलिए यहां पर फिजिकल को थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है। नई डेट दी गई है बच्चों को। और यहां पर आप देख सकते हैं, ये डेट है। अभी मेडिकल की मैं आपको फिक्स डेट बताने वाला हूं, देखिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले फिजिकल की डेट मैंने आपको बताई थी कि भाई फिजिकल आपका 20 अगस्त से होगा। आपने बिलीव नहीं किया, जिन्होंने बिलीव किया है उन्होंने अपनी तैयारी कर ली और अपना फिजिकल भी पास कर लिया। इसके साथ मैंने ये भी बताया था कि मेडिकल 9 तारीख 10 तारीख के करीबन आपके यहां पर आ जाएंगे, और उसी दिन आपको देखने को मिला, ठीक है। एग्जैक्ट वही डेट आपको देखने को मिली है। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी मेडिकल कब तक होगा, मेडिकल में आपको कितना समय मिलेगा, ध्यान से देखना। अभी देखिए, जिन बच्चों का यहां पर फिजिकल नहीं हुआ है, जैसे जिनके सेंटर में बरसात वगैरह आ गई है, पानी भर गया है, तो उनको एक नई डेट दे दी गई है, ठीक है। और उस डेट को बुलाया गया, और यहां पर एडमिट कार्ड वही चल जाएंगे, उनको ये बोल दिया गया, ठीक है, जिनके सेंटर के पानी भरा हुआ है। इसके साथ यहां पर 0.2 सेकंड से भी या मिनी 0.2 सेकंड से भी यहां पर कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बढ़िया तरीके से रनिंग करना है। अभी मैं रनिंग का करने का तरीका भी बताऊंगा कि कौन सा चक्कर किस हिसाब से आपको दौड़ना है। यहां पर आप देख सकते हैं, एक कैंडिडेट यहां पर 0.7 सेकंड से, ठीक है। तो यहां पर पूरा मैंने आपको बता दिया। अभी यहां पर चलिए हम बात कर लेते हैं मेडिकल के बारे में। बहुत ज्यादा डाउट है कि सर मेडिकल कब होगा, तो यहां पर जो मैं आपको डेट बता रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स, कंफर्म मान लेना, एसएससी जीडी भर्ती 2025, ठीक है। और यहां पर हम बात करें किसके बारे में, मेडिकल के बारे में। मेडिकल की आपका मेडिकल कब होगा, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दें, तो जो फिजिकल है वो 11 सितंबर तक होने वाले हैं, ठीक है। अभी यहां पर 11 या 12 तक हो गए, कंफर्म आप डेट मेरे को पता नहीं है, शायद 11 तारीख तक ही होगी, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिएगा मेडिकल। अब मेडिकल के लिए मैं आपको बता देता हूं, लगभग यहां पर आपका 20 या 22 अगस्त के आसपास, ठीक है, सॉरी सितंबर के 20 या 22 सितंबर,
अभी जो डेट निकल के आई है, जो हमारे को सोर्सेस से पता चला है कि 20 या 22 सितंबर के करीबन आपका यहां पर मेडिकल होने की संभावनाएं है। अभी आप सोच रहे होगे कि सर यहां पर हमारे को केवल 8 दिन का ही समय मिलेगा, ठीक है, 7 या 8 या 9 दिन का ही समय मिलेगा। तो यहां पर फ्रेंड जहां से हमारे को सोर्सेज की, जहां से हमारे को खबर मिली है, जो भी हमारे सोर्सेज है उन्होंने यही बताया कि जितने भी आपके जैसे फिजिकल होते हैं, ठीक है, और फिजिकल में जैसे हर सेंटर से कितने पास है, जैसे मान लीजिए 1500 कैंडिडेट को बुलाया गया, ठीक है, अब 1500 में से मान लीजिए जैसे हर एक सेंटर के ऊपर 300 कैंडिडेट पास हुए, तो ये हर दिन की रिपोर्ट है, ठीक है। ये रिपोर्ट कहां पर जाती है? एसएससी के पास जाती है, ठीक है, ये एसएससी के पास जाती है। और यहां पर मतलब अभी इसके भर्ती के अंदर इतना समय नहीं लगने वाला, जहां तक खबर मिली है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं 100% तो नहीं कहूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, डिपार्टमेंट की सारी चीजें अभी अगर बरसात अगर जैसे इसी प्रकार कंटिन्यू रही तो और आगे निकालना, आगे मतलब जो भी फिजिकल वगैरह है उनको आगे की डेट में करवाया जाएगा, ठीक है। इस वजह से यहां पर हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सके, लेकिन जो अभी तक जो डेट मेरे को मिली है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, 20 या 22 सितंबर के आसपास एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 का मेडिकल होने वाला है। तो यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट के मन में चल रहा होगा कि सर इतना कम समय ये पॉसिबल कैसे होगा? तो फ्रेंड देखिए, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जहां तक हमारे को ये डेट मिली है तो यहां पर 8 दिन का, लगभग 8 या 9 दिन का समय आपके पास है, जैसे ही फिजिकल हो जाता है, ठीक, 11 या 12 तारीख तक फिजिकल हो जाएंगे, उसके बाद में इतना ही समय है, लगभग 8 दिन का। तो यहां पर ये डेट निकल के आई है। तो यहां पर आप सोच रहे हो कि सर ऐसे कैसे हो सकता है? तो हर दिन का डेटा मैंने आपको बता दिया है कि हर दिन का जो डेटा है वो एसएससी के पास जाता है, हर सेंटर से। तो इस बार रिजल्ट निकालने में इतनी ज्यादा यहां पर देरी नहीं होगी, जहां तक हमारे को सोर्सेज से खबर मिली है, ठीक है। अभी देखें क्या होता है, लेकिन लगभग यहां पर 20 या 22 सितंबर के आसपास आपका मेडिकल करवाने की पूरी संभावनाएं है, ठीक है। 100% नहीं बता रहा, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, जहां से खबर मिली है वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये तो हो गई मेडिकल की बातें। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है वो डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार कर लेना है। डॉक्यूमेंट का मैं अलग से कल एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि मेडिकल में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ठीक है। उन डॉक्यूमेंट को पहले से तैयार कर लीजिएगा, और जैसे डॉक्यूमेंट में मिसमैच है तो उनको सही करवा लीजिएगा, ठीक है। आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट भी करवा ले। अभी यहां पर चलिए हम आगे बात करते हैं। अभी यहां पर मैं आपको बता देता हूं आज का फिजिकल कैसा रहा, ठीक है। तो एसएससी जीडी भर्ती 2025, अब यहां पर बात हो रही है फिजिकल की। तो यहां पर फ्रेंड्स फिजिकल में बहुत कम बच्चे अभी पास हो रहे हैं, ठीक है। फिजिकल में बहुत कम बच्चे यहां पर पास हो रहे हैं। अभी वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहां पर 1500 कैंडिडेट है तो वही आपका लगभग 50 या 60% के करीबन यहां पर आपकी उपस्थिति आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। यानी लगभग आप देखोगे तो लगभग यहां पर 750 के करीबन बच्चे पहुंच रहे हैं, और इनमें से भी लगभग 100-150 तो हाइट में, कोई यहां पर चेस्ट में निकल रहा है, तो लगभग यहां पर ऐसा मान लीजिए कि 150 के करीबन यहां पर हाइट में निकल रहे हैं, ठीक है। तो 600 के करीबन यहां पर कैंडिडेट आपके पास बचते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, उसमें से जो रनिंग हो रही है, जैसे मान लीजिए 600 कैंडिडेट है, ठीक है, अब उनकी जो रनिंग हो रही है, ठीक है। अब रनिंग में मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आरएफआईडी चिप से रनिंग हो रही है, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट, यानी ज्यादा मार्जिन नहीं है, जो निकलने वाले कैंडिडेट है उनका कोई ज्यादा मार्जिन नहीं है कि भाई 1-1, 2-2, 3-3 मिनट से बाहर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर जो बाहर हो रहे हैं 0.2 सेकंड से, पूरा 1 सेकंड में नहीं, पॉइंटों में 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, कोई 4, कोई 5, कोई 7, कोई 9 सेकंड, तो ये मार्जिन आ रहा है। अभी ये ऐसा हो क्यों रहा है? तो यहां पर जिनका भी फिजिकल है मैं आपको बता देता हूं, आपको ध्यान रखना है। यहां पर अगर आपका जैसे ग्राउंड इस प्रकार का है, ठीक है, गोल टाइप का ग्राउंड है, या जिसमें 4 कोने लगते हैं, इस प्रकार के भी ग्राउंड होते हैं, ठीक है, या पूरा ही गोल है, तो यहां पर आपने जैसे अपने रोड के ऊपर रनिंग की है, या फिर आपने जैसे 2.5 किलोमीटर जाके 2.5 किलोमीटर वापस आके यहां पर तैयारी की है अपनी रोड के ऊपर, या फिर सीधा 5 किलोमीटर लंबा दौड़े हैं, उनमें तो आप टाइमिंग में अच्छे आ रहे थे। लेकिन अगर इस प्रकार का ग्राउंड है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं, बार बार हर वीडियो में यह बात क्यों बताता हूं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पास हो जाए जो मेरी वीडियो देखते हैं, ठीक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। तो ध्यान रखना, यहां पर आपको थोड़ा सा, जैसे आपने तैयारी की है उस तैयारी से थोड़ा अपना स्पीडली आपको थोड़ा सा दौड़ना है, मतलब ज्यादा नहीं। आपको दिमाग में रखना कि भाई हर बार मेरे लिए 48 मोड आएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है, 400 का एक राउंड होता है, 12 यहां पर मोड आएंगे। तो एक राउंड में 4 मोड है और 12 राउंड में 48 होगी, तो 48 सेकंड तो आपको पक्के एक्स्ट्रा लगेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको स्पीड भी उसी प्रकार बढ़ानी है। जैसे जैसे आपको एक चक्कर के अंदर 1 मिनट 50 सेकंड या 55 सेकंड का समय लग रहा है, तो उसको एक बार शुरू के जो भी राउंड है थोड़ा सा आपको ठीक ठाक दौड़ लेने हैं, ठीक है। लास्ट में तो जो भी राउंड बचता है, लास्ट वाला फ्रेंड्स यहां पर आपका गेम चेंजर होता है। जो भी आपका लास्ट राउंड बचता है, मैं आपको बता रहा हूं, आपका
पूरा जैसे बॉडी में चाहे कितना भी दर्द हो रहा हो, आपके पैर सुन हो रहे हो, चाहे आपका दिमाग बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो फ्रेंड्स कुछ भी मत सोचना। उस समय अपने माता पिता और अपने सपनों को याद करना, और यहां से जो चक्कर जहां से आपने स्टार्ट किया, मतलब लास्ट का चक्कर, वहां से आपको पूरा स्पीडली आपको दौड़ना है और वहां पर आपको रनिंग क्लियर कर लेना है। अगर यहां पर लास्ट चक्कर में आप ऐसा कर देते हो, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, आप टाइमिंग में आ जाओगे। ये पॉइंट 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड से जो रह रहे हैं ना, सुन लेना एक बार ध्यान से। लास्ट चक्कर को आपको स्पीड से पूरा दौड़ देना, पूरी जान लगा देना है, ठीक है। नाक और मुंह से पूरा खुला छोड़ के आराम से सांस लेना है और बहुत बढ़िया तरीके से आगे झुक के पूरा हाथों को तेजी से पूरा स्प्रिंट लगा देना आपको, ठीक है। इस प्रकार अगर आप दौड़ोगे, मैं बता रहा हूं, आप आराम से रनिंग क्लियर कर लोगे, ठीक है। रनिंग ये थोड़ा सा दिमाग का गेम है, ठीक है। शुरू के 5 राउंड है, नॉर्मल दौड़ो, उसके बाद 5 के बाद में आप अपनी स्पीड बढ़ा दो, ठीक है। बढ़ाने के बाद जो भी लास्ट का 10, 11, 12 ये 3 राउंड है, अगर जैसे थोड़ा थोड़ा इनमें स्पीड बढ़ा दिया आपने और लास्ट वाला राउंड आपने अगर पूरी तरह से खींच दिया, आराम से आप दौड़ को क्लियर कर लोगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट वही आपके हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट में आपका सबसे पहले यहां पर एडमिट कार्ड और फोटो आपकी चेक कर ली जा रही है, ठीक है, फोटो आईडी। इसके बाद में यहां पर अंदर जाते ही आपके यहां पर बायोमेट्रिक होती है, आपका फोटो लिया जाता है, ठीक है। जो पास हो जाता है उसको आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। डॉक्यूमेंट को ज्यादा वगैरह नहीं लग रहा है, जो भी एनेक्सर वगैरह है, जिनको छूट चाहिए वो तो अपना लेकर जाइए, ठीक है। मैंने इसके ऊपर कई वीडियो बना दिए। इसके साथ बहुत सारे कैंडिडेट ये भी बोल रहे हैं कि सर हमारा कट ऑफ से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक ज्यादा है, तो क्या हमारे को फिजिकल देने जाना चाहिए? जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, चाहे आपका 1 नंबर एक्स्ट्रा हो, चाहे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, क्योंकि अगर मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके पास एक एक्सपीरियंस भी रहेगा कि हाँ, रनिंग ऐसे होती है RFID से, फिजिकल ऐसे होता है, चेस्ट ऐसे नापा जाता है, ठीक है। सारा कुछ एक आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, और नेक्स्ट वैकेंसी में मान लीजिए आपका अच्छा खासा नंबर रहता है, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी कि भाई कौन सी प्रोसेस कैसे होगी, आराम से आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। और रही बात देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ आपका इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। कट ऑफ ना बढ़ने के कारण मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला कारण यहां पर देखिए, सबसे पहला कारण यहां पर आप देख सकते हैं, इस बार आपके पद ज्यादा है, ठीक है। पद ज्यादा है, इस वजह से कट ऑफ आपकी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में दूसरा आपका जो कारण है जो कट ऑफ कम रहने का, वो है बहुत कम बच्चों ने एग्जाम दिया है, बहुत कम उपस्थिति रही है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और वही आपकी फिजिकल में आप देख लीजिए। इसके साथ तीसरा यहां पर जो है वो है कि पेपर का लेवल था वो बहुत तगड़ा था, ठीक है। और इस वजह से बच्चों के नंबर, अगर मैं बात करूं जैसे चौथे पॉइंट की, तो एवरेज स्कोर की बात करूं, एवरेज स्कोर कम है 2024 से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस वजह से यहां पर अगर एवरेज स्कोर कम है तो कट ऑफ भी आपका कम रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अचानक से डेट आ जाना, अचानक से फिजिकल डेट आने की वजह से भी यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट तैयारी नहीं कर पाए, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाए और बाहर हो रहे हैं, ठीक है। और अगला जो अगर आप कारण देखोगे, जो मुख्य कारण है यहां पर RFID की वजह से कैंडिडेट यहां पर 0.2 सेकंड से, कोई 3 सेकंड से, कोई 4 सेकंड से यहां पर बाहर हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़े कारण है कट ऑफ कम रहने के, ठीक है। वैकेंसी वगैरह मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया है। इसके साथ अभी मेडिकल भी होगा, तो मेडिकल में भी बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर बाहर निकलने वाले हैं, तो अगला कारण आप मेडिकल का भी यहां पर जोड़ लीजिए, ठीक है। इसके साथ यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, तो इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर निकलेंगे, ठीक है। और उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी, तो आप सोच सकते हैं ये सारी प्रोसेस अभी बाकी है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इस बार कंपटीशन 2024 के मुकाबले कम है। जिनके भी 6 से 7 नंबर ज्यादा है कट ऑफ से, वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ आपको कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके कितने नंबर है, ठीक है। आपके कट ऑफ से कितना ज्यादा नंबर है, इसके साथ यहां पर फ्रेंड्स, यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर पूछते रहते हैं कि सर रनिंग के लिए बेस्ट शूज कौन सा रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास लगभग 6 से 7 दिन या 10 दिन या 12 दिन का समय भी बचा है, तो उन कैंडिडेट के लिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आप ऑर्डर कर सकते हैं सेगा का शूज। देखिए हमारे को ट्रेनिंग सेंटर में भी सेगा का शूज ही अवेलेबल करवाते थे, ठीक है। तो आप भी सेगा के शूज से आराम से दौड़ सकते हैं। अगर आपको इनको परचेज करना है, तो मैं यहां पर किसके अंदर जो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है उसके अंदर डाल दूंगा सेगा के शूज, और जो ब्राउन वाले शूज आते हैं वही आपको लेना है, ठीक है। बढ़िया शूज आते हैं, ट्रेनिंग में भी आपको वही शूज देखने को मिलेंगे। अगर वो बेकार होते तो ट्रेनिंग सेंटर में आपको वो शूज
न्यूज़ नहीं देते, ठीक है। बहुत सारे ज्ञानी लोग अभी बोलेंगे, तो वो आप ले जा सकते हैं, ले सकते हैं, प्रोडक्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पर कट ऑफ आपको बताना है कि आपके कितने नंबर बने, कौन सा स्टेट है, कौन सी कैटेगरी है, कौन सा एरिया है, कट ऑफ से कितना नंबर ज्यादा है। इसके साथ आपका जो फिजिकल है वो फिजिकल कहां हो रहा है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और यहां पर जैसे जिन भी कैंडिडेट का फिजिकल हो जाए, देखिए आपका जैसे हमने आपको पल पल की अपडेट दी है, वैसे और भी कैंडिडेट चाहते हैं कि हमारे को भी अपडेट मिले, तो आपका जैसे ही फिजिकल हो जाता है या फिर जैसे आपका तीसरे चौथे राउंड में फिजिकल होता है, तीसरे बैच में चौथे बैच में, तो जिससे जैसे ही फर्स्ट बैच का फिजिकल हो जाता है तो उसकी जानकारी आप इस नंबर पे भेज सकते हैं ताकि आपके जो साथी भाई है उनको भी मदद मिल सके, ठीक है। तो ये ऑल ओवर मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जिनका आने वाले दिनों के अंदर फिजिकल है अच्छे से फिजिकल देने जाइएगा, डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। वहां पर बहुत सारी भीड़ होगी, उनको देखकर घबराना नहीं है, उनको अपना भाई बंधु ही समझना है कि वो भी फिजिकल पास करने है। आप यहां पर रेस नहीं है, आपकी रेस पास करने नहीं जा रहे हो, वहां पर आपको अपना टाइमिंग के अंदर आना है, बस ये ध्यान रखना। 1 नंबर 2 नंबर में नहीं आना है, टाइमिंग में आना है, सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। तो जी जान लगा के दौड़ना है, और याद रखना कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तो वंश जाए, फेक जहां तक बाला जाए, ये चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। मेहनत करोगे तो ही सफलता मिलेगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।